तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर का ताज़ियती इज्तिमा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द ने फातिहा खानी की शहीद रहबर आला के बुलंद दर्जात की दुआ। खराज अकीदत पेश किया। वफ़द में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर एयाज सादिक, वफाकी वज़ीर दाखिला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, वज़ीर आला सिंध और दीगर अरकान शामिल थे। पाकिस्तानी वफ़द शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। ईरानी क़यादत और सोगवार खानदानों से ताज़ियत कहा। शहीद सुप्रीम लीडर बसीरत, हिकमत और दूरअंदेशी के बेमिसाल मालिक थे। उन्होंने कई दहाइयों तक ईरानी कौम की रहनुमाई की। शहीद रहबर इनकलाब के जनाजे से मुताल्लिक़ कौमी कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा, आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान और ओहदेदारान ने शहीद अली ख़ामनेई को खराज अकीदत पेश किया। आज सुबह 6 बजे ईदगाह इमाम खुमैनी के दरवाजे आवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। 5 जुलाई को शहीद रहबर आला और घराने के दीगर शहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी और 6 जुलाई को जुलूस जनाजा में अंदरून और बैरून मुल्क से लोग शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की ईरान के लिए खदमात को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ के ईरान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूद थे। ईरान के वज़ीर दिफा और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सुप्रीम लीडर के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का आखिरी सफर। जुस्ते खाकी की दीदार के लिए इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। रकत अमेज मनाजिर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, आयतुल्लाह ख़ामनेई की वफ़ात ने उम्मत मुस्लिमा को गहरे सदमे से दो चार किया। ये सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि इत्तेहाद, इस्तिकामत और तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ है। ईरानी कौम हर आजमाइश के बाद पहले हफ्ते से ज़्यादा मुत्तहिद है, मजबूत और पुरुमीद होकर हमेशा से उभरती है। अवाम आखिरी रसूमात में भरपूर शिरकत करके कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा करें। तेहरान स्क्वायर में ख़ामनेई से मंसूब अलामती मुट्ठी नस्ब की गई। इसराइल या अमरीका ने जनाजे के दौरान हमला किया तो जवाब निहायत सख्त होगा। खातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने कहा, मुखालफीन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले 2 बार सोचें। ईरान अपनी कौमी सलामती और मुक़द्दस शख्सियात की बेहरमती बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान की मोहब्बत दो तरफा है। दो तरफा मोहब्बत ना होती तो हम कभी पाकिस्तान की सालिसी को कबूल न करते। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर हुकूमत और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और ईरान की दो तरफा मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ईरान के दौरे के बाद तुर्किया पहुंचे। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तजारत, पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्क सदर के दौरे की दावत पर इस्तांबुल पहुंचे। मुलाकात में पाक तुर्क दो तरफा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन व अमान से मुतालिक तफसीली अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अतातारट भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। ईरान हमारी तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान शदीद मौशी बहरान का शिकार है। वहाँ महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा हमने उड़ा दिया। अब इनके पास कोई रडार नहीं। ट्रंप का अमरीकी सियासत पर भी इज़हार ख्याल कहा। एक वक्त था जब इसराइल में बेनी मकबूलियत 99% तक पहुंची थी। ये समझना मुश्किल है कोई यहूदी क्यों डेमोक्रेट्स की हिमायत करेगा। अमरीका को आबनाए हमस में मुदाखलात नहीं करने दी जाएगी। ओमान से मामला तय पा चुके हैं। मुश्तरका इंतजाम अफामती यादाश्त की शिक 5 के मुताबिक है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने बता दिया, कहा जहाज रानी के तरीक़ाकार के नफाज पर पेशरफ्त कर रहे हैं। हर मुझसे जुड़े इलाकाई ममालिक से मुशावरत भी करेंगे। इसराइल मफाहमत नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा है।
हमारी दिफाई सलाहियतें इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने से रोकेंगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सेंटकॉम के तहत 12 मुल्की फौजी सरबराही इजलास पर शदीद तनकीद। कहा, खत्ते में पायदार अमन सिर्फ बैरूनी मुदाखलत के बगैर ही मुमकिन है। अमरीकी फौजी कमान खत्ते में सिक्योरिटी नहीं बदअमनी लेकर आई है। गैर मुल्की ताकतें तो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं रही। वज़ीर आला पंजाब की कान्हा वाक़े के बाद वालिदैन से बच्चों की हिफाजत के लिए किरदार अदा करने की अपील। कान्हा का दौरा भी किया, जहाँ वक्त बच्चों के वालिदैन से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। कहा, नन्हे फूलों का इस तरह से बिछड़ जाना दिलखराश सानिया है। दुखी माओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कोई रकम दुखी माओं के आंसुओं का मदावा नहीं कर सकती। आपके बच्चों का गम अपना गम है। इससे पहले पैगाम अमन कमेटी के इजलास में वज़ीर आला ने कहा, कान्हा वाक़े पर दिल ज़ख्मी है। 14 अमवात हुई, अलमनाक हादसा है, गफलत हुई। बतौर वज़ीर आला मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन सोचती हूँ ऐसा क्या कर सकती थी कि हादसे को रोक सकती। वालिदैन को चाहिए बच्चों का ख्याल रखें, किसी ऐसी जगह ना भेजें जहाँ हादसे का खतरा हो। मरियम नवाज ने मज़ीद कहा, लोग अपने बेटों और मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं देखना होगा। सरगोदा वाक़े में 7 साला बच्ची की बेहुरमती की गई, दिलखराश वाक़या था। हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन वालिदैन भी छोटे बच्चों को बाहर अकेले ना भेजें। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क में अमन के लिए उलमा के किरदार को अहम करार दिया। माँ का हिक और ईरान अमेरिका के दरमियान मुफाहमत के लिए वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की तारीफ की। पंजाब हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ शिकंजा कस लिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड 444 स्कूलों को नोटिस जारी। इंतजामिया को 3 दिन में जवाब जमा कराने की हिदायत। कहा, 3 दिन में रजिस्टर्ड न कराने पर कार्रवाई होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन स्कूल चलाने पर 3 से 40 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर तालीम का कहना है, बच्चों की जिंदगी से तालीम अहम नहीं। एकेडमी मालिकान तमाम SOPs पूरे करें। वज़ीर आला ने तमाम मामलात पर नोटिस लिया है। वालिदैन गैर रजिस्टर्ड इमारतों में अपने बच्चों को न भेजें। लाहौर में गैर मुल्की खातीन के अगवा और ज्यादती का केस। अदालत ने मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। 8 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। रजादार और दीगर मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत के हुक्म पर मुल्जिमान के मास्क उतारे गए। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक रजादार FIR में नामजद मुल्जिम है। ज़िम्नी बयान में दीगर 3 मुल्जिमान को नामजद किया गया। मामले की तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट तलब। खातीन मुल्जिमान के साथ कारोबारी शराकतदार थी। मुल्जिम क्रिप्टो करेंसी में मुनाफे के दावेदार थे। खातीन को मजीद सरमायाकारी का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। खातीन 29 जून को पहुंची। मुल्जिम रजा खवातीन को लेकर डिफेंस गया। पहले से मौजूद मुल्जिमान के उन्होंने साथियों के साथ मिलकर खातीन से ज्यादती की। क्रिप्टो की मद में $1.5 मिलियन मांगते रहे। उधर रात के जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर जाने वाले SHO के खिलाफ जुडिशल ऑफिसर्स कॉलोनी के केयर टेकर की मुद्दत में दर्ज किया गया। सेनेटर फैसल वावडा की लाहौर के मुबैना ज्यादती केस पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। नायब वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत पर केस दबाने का भी इल्जाम आयद। एक्स पर बयान में कहा, पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चलाया जा रहा है। केस को ज्यादती के बजाय भत्ते तक महदूद करने की मुबैना कोशिश हो रही है। मजलूम गैर मुल्की खातीन को मुल्क से वापस भेजने की तैयारियां जारी हैं। केस में 164 का बयान अब तक सामने आ जाना चाहिए था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद से मुलाकात। दो तरफा तारीखी बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का यादा। सऊदी गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का यादा। PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के मुआहदे को खुशाइन करार दिया। जद्दा में पहले बैनुल-अक़वामी मेयार के स्टेडियम बनाने के फैसले को सराहा गया। स्टेडियम की तामीर के लिए PCB के साथ भरपूर ताउन का इजहार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में महंगाई में कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए जमील अहमद की मैक्रो इकोनॉमिक इशारे मुस्तहकम करने की तस्दीक। कहा, क्रेडिट रेटिंग मजीद बेहतर होने की तवक्को। GDP नमू तवक्कुआत से कम है, ताहम इसे सराहना चाहिए। हमारा तखमीना है नजरसानी शुदा GDP नमू 3.7% से जायद होगी। नए माली साल में मौशी नमू का सिलसिला जारी रहेगा। जून में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। वर्षे की वस्ता की सूरत हाल के बाइस महंगाई की तवक्कुआत से कुछ जायद।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुतअद्दी अमराज की रोकथाम से मुतालिक इजलास, गैर मेयारी सरिंजों की तैयारी रोकने की हिदायत। अमराज पर काबू पाने के लिए माहिरीन की खुसूसी कमेटी तश्कील देने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क भर में गैर मेयारी सरिंजों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करेंगे। खिलाफ ज़ाब्ता सरिंजों के इस्तेमाल में मुलव्वस या रोकथाम में गफलत के मुर्तकिब अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत कानूनी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ज़रूरी तरामीम तजवीज़ करें। कौमी सतह पर जाम हिकमत अमली की तश्कील और मौसर नफाजी इस मसले का हल है। वज़ीर आला के पी की ज़ेर सदारत हज़ारा डिवीजन मंसूबों से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की कोलई, पालिस और अलाई में नए सियाहती मकामात दरियाफ्त करने की हिदायत। हज़ारा पैकेज के तहत सियाहत के फ़रोग़ के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को बेहतरीन सहूलियात और मेहमान नवाजी फराहम करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सयाह सूबे के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। इनकी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से विफाकी वजीर राना मोहम्मद कासिम नून की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, मसला कश्मीर और कौमी यकजहती से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और भारतीय मज़ालिम की मज़म्मत। मसला कश्मीर पर मौसर हिकमत अमली के लिए पार्लिमानी कमेटी और सिंध हुकूमत के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है और पूरी कौम का मुत्तफ़िका कौमी मौक़िफ़ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने NHA को इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 3 अगस्त को होगी। रावलपिंडी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। कमिश्नर, CPO, डिप्टी कमिश्नर और ADC रेवेन्यू के तबादले कर दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से नई तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद तब्दील, हसन मुश्ताक सुखेरा को लगाया गया। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक भी तब्दील। DC रावलपिंडी हसन वकार चीमा को हटाकर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर को डिप्टी कमिश्नर लगाया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन रिटायर्ड शहरियार शनाजी की जगह कैप्टन रिटायर्ड तैयब समीर खान ने ले ली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल WTI $68 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। UAE मरबान क्रूड $66 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 551 पॉइंट्स के इजाफे से 1,85,372 पॉइंट्स पर बढ़। अहम खबर के साथ पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 फी लीटर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹309.50 मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम की जानिब से मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। इस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। मजीद क्या डिटेल्स हैं बताने के लिए मौजूद है यासिर अयाज। जी यासिर। हाँ जी, अगर देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर लिया गया है। आइंदा एक हफ्ते के लिए जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.97 फी लीटर की कमी की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी ₹1.97 फी लीटर जो है वो कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो ₹297.53 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की जो नई कीमत है वो भी ₹309.50 फी लीटर जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से जो है वो हो गया है। जी ठीक है यासिर, शुक्रिया आपका।